दोस्तों, कल के वीडियो में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे जो कि एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मार्केट आज डाउन भी आया। लेकिन कल जैसे कि एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, वो है यूएस फेड मीटिंग। तो यूएस फेड मीटिंग के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। यूएस फेड मीटिंग का जो है कि डाउ जोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उसके बाद हमारा मार्केट कल खुलेगा तो वो कैसे बिहेव कर सकता है। प्लस कल जैसे कि निफ्टी का जो है कि वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 2 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं कि फेड मीटिंग के बारे में, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर क्या होगा। उसके बाद हम लोग जो है कि मार्केट एनालिसिस करेंगे और स्टॉक भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फेड मीटिंग के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपको investing.com पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि फेड मीटिंग के बारे में, तो यहाँ पे फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो कि अभी उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 550 और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दिखा है कि अनचेंज करके। तो फेड मीटिंग का हमारे मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है कि ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आरबीआई पॉलिसी अपना एवरी 2 मंथ आता है, वैसे ही फेड का मीटिंग भी होता है। यहाँ पे जो कि आरबीआई है, तो आरबीआई हमारा जो कि सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट का, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका हम बोलते हैं रेपो रेट। तो अगर वो रेपो रेट बढ़ाता है, अगर जो कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है और ये कम करता है तो पॉजिटिव है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सब लोग जो है कि बैंक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ की मार्केट में रिस्क लेने से अच्छा वो होगा। तो ये मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन फेड के बारे में हमको क्या लेना है, तो फेड में क्या होता है कि फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो फेड जो होता है ये यूएस में है और यूएस से हमारे यहाँ पे एफआई लोग यहाँ पे जो है कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनका फेड जो है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये हमारे लिए नेगेटिव है और उनके मार्केट के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर जो फेड रेट बढ़ गया तो ज्यादातर लोग की फेड की इधर यानी कि उनके बैंक में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हमारे इधर आके मार्केट में रिस्क लेंगे। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, डाउन आ गया, तो ये जो कि हमारे लिए भी पॉजिटिव है। अभी ये कनेक्शन है तो इसके वजह से मार्केट कल क्या इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 5.50 और यहाँ पे 5.50 ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब है कि सब लोग एक्सपेक्ट करें कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। तो अगर ऐसे होता है तो मार्केट न्यूट्रल चलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ज्यादा नेगेटिव हो सकता है मार्केट, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा मार्केट नेगेटिव दिख रहा है और इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। ये सब भी हम लोग बोलते हैं, बट ये इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि ये जो है कि रात को 12 बजे के आसपास फेड का मीटिंग का डिसीजन आता है, उसके बाद डाउ जोन कैसे इंपैक्ट करता है और वो देख के हमारा मार्केट कल गैप डाउन या गैप अप हो सकता है और बाद में फिर दिन में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं वैसे मार्केट चलेगा। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो भी हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो हम लोग चार्ट के ऊपर देखते पहले निफ्टी और बाद में बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, हम लोग फेड के बारे में बात किया, लेकिन हमारे चार्ट के बारे में भी देखते हैं कि जो निफ्टी का, और निफ्टी लगभग अभी आज वैसे ही डाउन चला गया। तो हमने यहाँ पे देखा तो जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का 19227, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को कल रेजिस्टेंस लेके ओपन हाई सेम करके नीचे आया था। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे आएगा और जो अपना लेवल था उससे भी नीचे आ गया। तो मार्केट यहाँ पे जो है कि डाउन क्लोज हुआ है। अगर हम लोग आज का लो लगाते हैं यहाँ पे तो ये लो जो है कि हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और मैंने अल्टीमेट लेवल भी आपको दिया है कि अगर वो अल्टीमेट लेवल है वो क्रॉस करता है, वो है हमारा 1838 ये लेवल है। ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो मार्केट ये डाउन जा सकता है। तो कल अगर गैप डाउन भी यहाँ पे खुलता है, अभी यहाँ पे 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं, मार्केट गैप डाउन भी यहाँ पे खुले और ये वैसे देखा जाए तो पहला सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से ये रिवर्स भी कर सकता है और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो ये पॉजिटिव भी होगा। बट अगर कल मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है तो ये नेगेटिव होगा और मार्केट और भी हमको यहाँ पे डाउन जाते हुए दिख सकता है। 18,500 तक भी यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे फेड का इम्पैक्ट तो होगा कल, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मार्केट का कल जो है कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम लोग देखते हैं कि इसके जो पोजीशन क्या बने ऑप्शन चेन के ऊपर,
और उसके बाद मैं आपको इंट्राडे लेवल्स भी बताऊंगा। तो हम लोग थोड़े ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखते हैं। दोस्तों ये हम लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं 2 नवंबर के लिए, यहाँ पे निफ्टी का देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे जो जाते हैं कि एट द मनी के आसपास जाते हैं। एट द मनी 19,000 है और उसके थोड़ा नीचे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 19,100 की यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2,87,000 रेजिस्टेंस है और उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो है 1,46,000, यानी चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे जाता है और जो कि ओपन इंटरेस्ट भी जाता है। तो यहाँ पे 19,100 जो कि एकदम नजदीकी जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अगर हम लोग सपोर्ट एरिया देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट में मुझे मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है डाउन साइड में वो है 18,800। तो 18,800 और 19,100 ये होगा जो कि रेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉल साइड में देखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी ये ओपन इंटरेस्ट है ये यहाँ पे डिवाइड हो गए, यानी कोई भी इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट नहीं दिख रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि सपोर्ट यहाँ पे वीक है और सपोर्ट वीक है तो आपको सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करने के टाइम पे यहाँ पे केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल तो 18,800 सपोर्ट दिख रहा है और करंट से ये थोड़ा दूर है लेकिन रेजिस्टेंस नजदीक है। तो आप समझ लेना कि कल आपको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। हम लोग निफ्टी पे देखेंगे इंट्राडे में कि कल हमको इंट्राडे करना है तो क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का हम लोग इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नजदीकी 18,970, ये जो है कि एक सपोर्ट लेवल है। तो 18,970 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। बाइंग के लिए लेवल होगा 19,056 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं निफ्टी में। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए कि कंपेरेटिवली 145 पॉइंट डाउन गया है लेकिन निफ्टी 90 यानी कि 100 पॉइंट के आसपास। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल आया तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत संभल सकता है लेकिन निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी ऊपर का सपोर्ट है रेजिस्टेंस है 43,349 और सपोर्ट है 42,114। तो यहाँ पे जो आज का जो मोमेंटम हुआ बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सपोर्ट नजदीक का 42,651 है और ऊपर का रेजिस्टेंस 43,015 है। 43,000 एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 43,349 ही होगा जिसके ऊपर बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव हो सकता है। और डोजी कैंडल आने का मतलब ये होता है कि मार्केट में हलचल नहीं हुए तो हमारे लेवल भी वही रहेंगे। इंट्राडे में हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी में हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। अगर हम देखेंगे तो जो एक मेरा रेंज था कम्प्लीटली यही रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट है 42,651 के नीचे हम लोग सेल करेंगे और बाय करेंगे 42,761 के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये बन गया है। देखिए कि आपको ट्रेड करने के लिए कल अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे डोजी कैंडल आया तो डोजी कैंडल आया तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आया। तो फिन निफ्टी में कल अगर 19,081 के नीचे जाता तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज देता तो डाउन जा सकता है और 19,200 के ऊपर ये अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। आई थिंक इंट्राडे के लेवल भी वही निकलेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा मोमेंटम है। यहाँ पे 19,081 के नीचे सेल करना है इंट्राडे में और बाइंग के लिए अगर हम लोग ये लेवल देखते हैं डेली का तो 19,200 के ऊपर ही हमको इंट्राडे में ये लेवल रखना है बाइंग और सेलिंग के लिए। कल हमने कुछ स्टॉक देखे थे इंट्राडे के लिए, तो जैसे कि एसबीआई देखा था तो देखिए कि एसबीआई अपने रेंज में है, उसने ना ऊपर ब्रेक किया ना नीचे। लेकिन अगर ये लेवल फिर से कल भी ये लेवल ऊपर और नीचे का कोई भी लेवल ब्रेक होता है वहां पे आपको ट्रेड मिल सकता है। और ब्रिटेनिया देखिए कि मैंने सेल को दिया था, अगर आप देखो तो जो भी मॉर्निंग में ब्रिटेनिया ने पूरा अपना टारगेट कर दिया उसके बाद रिकवर हुआ, यानी इसका टारगेट अपना लगभग 100% हुआ है। कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील्स। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील देखेंगे तो एक यहाँ पे देखिए कि डाउन आने के बाद एक रेंज में फंसा है और एक नेगेटिव कैंडल बना है। यहाँ पे 721 के नीचे जाता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 710 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि एशियन पेंट में अगर आप देखेंगे तो सेम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे एशियन पेंट में 2923 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं और इसका फर्स्ट टारगेट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो होगा 2845 का आ सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलनी चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस मेरे साथ सीखना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।